हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुबह मेहरोत्रा और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा मेजर अपकमिंग चेंजेस इन कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम। आप लोगों ने इसके बारे में शायद सुना भी होगा। रिसेंटली कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने पीआर प्रोग्राम में थोड़े बहुत चेंजेस बताए हैं। वो अपने नॉक सिस्टम में जो जॉब टाइप और जॉब कैटेगरी डिसाइड करता था लोगों का, उसमें थोड़े से चेंजेस लाने वाले हैं। 2022 से शुरू होंगे ये चेंजेस। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या क्या चेंजेस हैं, एग्जैक्टली कब से आ सकते हैं ये चेंजेस, और ये कैसे कैसे लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको पीआर प्रोग्राम और नॉक सिस्टम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो जो कनाडा का पीआर प्रोग्राम है वो एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है। आप बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज आपके पॉइंट्स डिसाइड होते हैं और फिर एक कट ऑफ आता है हर महीने और आई थिंक हर 2 वीक्स में। और अगर आप कट ऑफ वो क्रॉस करते हो तभी आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप नहीं करते हो तो आपको वेट करना होता है, इधर जब तक आपके पॉइंट्स बढ़े या फिर वो कट ऑफ थोड़ा कम आए ताकि आप वो क्रॉस कर सको। और ये जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं अपने एप्लीकेशन में, ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपकी एज हो गई, आपकी एजुकेशन, आपकी जॉब लेवल एंड आपका स्किल लेवल कि आप किस टाइप का काम करते हो। तो जो स्किल और जो जॉब को डिसाइड करता है वो करंट सिस्टम है नॉक सिस्टम, और यहाँ पे नॉक स्टैंड फॉर नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन। तो ये जो सिस्टम है ये 2016 में बना था और मॉडिफाई भी लास्ट ईयर तभी हुआ था। तब से अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बट अब 2022 में जल्द ही इसमें कैनेडियन गवर्नमेंट चेंजेस ला रही है और एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रही है। तो अगर आप कनाडा में एज अ स्किल्ड वर्कर अप्लाई कर रहे हो पीआर के लिए, तो इसमें जो आपके जॉब के पॉइंट्स होंगे वो नॉक सिस्टम ही कैलकुलेट करेगा कि कौन से कैटेगरी, कौन से नॉक कैटेगरी में आपका जॉब पोजीशन आता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। तो इस सिस्टम में 5 डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज हैं: नॉक 0, नॉक ए, नॉक बी, नॉक सी एंड नॉक डी। और अलग अलग जॉब्स अलग अलग कैटेगरीज में डाली हुई हैं ऑलरेडी कैनेडियन गवर्नमेंट ने। तो जो नॉक 0 है उसमें ज़्यादातर मैनेजमेंट जॉब्स आती हैं। फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट का मैनेजर हो गया। फिर आता है नॉक ए, इसमें सारी प्रोफेशनल जॉब्स इंक्लूडेड होती हैं जिसके लिए आपको एक यूनिवर्सिटी का डिग्री चाहिए होती है। तो फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट या इंजीनियर। फिर आता है नॉक बी, इसमें सारी टेक्निकल जॉब्स इंक्लूडेड होती है जिसके लिए आपको कॉलेज से ईदर 2 या 3 इयर्स का डिप्लोमा करना पड़ता है या आप सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हो। और इसके एग्जांपल्स हो गए प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस या फिर शेफ्स। और फिर नॉक सी एंड डी में इंटरमीडिएट जॉब्स आती हैं जिसके लिए आपको सिर्फ हाई स्कूल की ही ज़रूरत होती है या फिर जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। सो फॉर एग्जांपल ट्रक ड्राइवर्स एंड रेस्टोरेंट सर्वर्स। और जितनी भी स्किल्ड जॉब्स होती है वो नॉक 0 ए या फिर बी में ही कंसिडर होती है। तो अगर आप कनाडा में पीआर एज अ स्किल्ड वर्कर थ्रू एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जॉब नॉक 0 ए या बी में ही होनी चाहिए। और अगर आप नॉक सी या डी में आते हो उसके लिए आपको शायद पीएनपी के थ्रू अप्लाई करना पड़े। पीएनपी स्टैंड्स फॉर प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। इसमें जिस प्रोविंस में आप काम करते हो या रहते हो वो आपको नॉमिनेट करता है और फिर आप आगे जाके पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और पीएनपी के थ्रू आपको थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं जो आपको नॉक सी या डी में होने की वजह से थोड़े कम पड़ रहे हो। सो इस सिस्टम में जो चेंज आने वाला है उस पर बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि करंट सिस्टम, करंट नॉक सिस्टम में क्या खराबी थी, ये चेंज लाने की ज़रूरत ही क्या थी। तो ये जैसा मैंने आपको बताया, जो नॉक सिस्टम है बैक 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था और तब से कोई चेंज नहीं हुआ है इसमें। और तब से इतनी ज़्यादा नई तरीके की जॉब्स आ गई हैं और इतने सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग आ गए हैं कनाडा में कि कैनेडियन गवर्नमेंट को ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी था ताकि वो अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन कौन से जॉब्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किन किन जॉब्स की ज़्यादा ज़रूरत है, किन किन वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत है कनाडा में। तो करंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ये जो नॉक सिस्टम है ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। ये जो नॉक सिस्टम है ये ज़्यादा एम्फसाइज देता है एजुकेशन को एंड डिग्रीज को, और जो एक बंदे की पर्टिकुलर स्किल्स होती है उसको ये ज़्यादा एम्फसाइज नहीं देता। तो फॉर एग्जांपल पायलट की जॉब को ही ले लो। तो जो पायलट्स होते हैं वो इतना टाइम लगाते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं और अपनी स्किल्स लर्न करते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल जॉब है ये, बट स्टिल पायलट का जो लाइसेंस होता है और जो कोर्स होता है वो एज अ डिग्री कंसिडर नहीं होता है और इसी वजह से वो अच्छे नॉक लेवल में नहीं आ पाते इवन दो इट्स अ वेरी स्किलफुल जॉब। तो अब हम बात करते हैं नए सिस्टम की जो कनाडा गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाली है। इस सिस्टम का नाम है TEER। इट स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप नाम से तो समझ ही गए होंगे कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे पॉइंट्स अर्न करने में थ्रू दिस सिस्टम। और आप लोगों ने एकदम सही गेस करा, ये फैक्टर्स हैं ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
सो अब हम बात करते हैं व्हाट डज दिस मीन फॉर अस। इससे अलग अलग प्रोफेशन के लोगों पे क्या इफेक्ट होगा, कैसे डिफरेंट होगा ये करंट नॉक प्रोग्राम से। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है टीयर सिस्टम और नॉक सिस्टम में, वो नंबर ऑफ कैटेगरीज का है। नॉक सिस्टम में 5 कैटेगरीज थी और टीयर सिस्टम में 6 कैटेगरीज हैं। तो एक नई कैटेगरी इन्होंने ऐड करी है इस सिस्टम में। और जो टीयर सिस्टम की जो कैटेगरीज है वो टीयर 0, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 एंड टीयर 5 है। सो नॉक 0 और नॉक ए की जॉब्स को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। सो जो नॉक 0 में जॉब थी वो टीयर 0 में होगी, जो नॉक ए में जॉब थी वो टीयर 1 में होगी। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया है। जो मेन चेंज आया है वो नॉक बी की जॉब्स में आया है। काफ़ी ज़्यादा जो नॉक बी की जॉब्स थी वो टीयर 2 और टीयर 3 में स्प्लिट होगी। सो इस समय नॉक बी में टोटल 211 जॉब्स है। सो आगे जाके टीयर 2 में विच कॉरस्पॉन्ड्स टू नॉक बी, उसमें सिर्फ 164 जॉब्स ही रहेगी और जो 47 जॉब्स हैं वो इन्होंने डाउनग्रेड करके टीयर 3 में डाल दी है। एंड देन नॉक सी एंड नॉक डी की जॉब्स भी सेम ही है। टीयर 4 corresponds to नॉक सी एंड टीयर 5 corresponds to नॉक डी, उनमें कोई चेंज नहीं आया है। तो ये जो न्यू सिस्टम है ये काफ़ी रिसेंटली ही अनाउंस करा है अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने, और अभी ये लोग 100% श्योर भी नहीं है कि ये कौन सी एग्जैक्ट डेट से शुरू करने वाले हैं। इन्होंने बस ये बोला है कि ये 2022 में समर में शुरू करेंगे किसी टाइम, बट अभी इसमें कोई डिटेल नहीं आई है कि कौन सा एग्जैक्ट डे होगा। और अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारी डिटेल्स दे आर स्टिल मिसिंग, और अभी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल इन्फॉर्मेशन इन्होंने निकाली है इस सिस्टम के बारे में। अभी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आना बाकी है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस समय, काफ़ी सारे डाउट्स हैं, थोड़े बहुत लोग कंफ्यूज भी हैं। तो आगे जाके ये कंफ्यूजन जो है ये थोड़ा थोड़ा कम होगा। बट इस समय कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक टूल निकाला हुआ है अपने वेबसाइट पे, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ ताकि आप समझ सकें और आपको पता चल लग जाए ये टूल को कैसे यूज़ करना है। सो फॉर एग्जांपल हम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जॉब की बात करते हैं। अगर आप करंट नॉक टेबल में जाके वो जॉब को सर्च करोगे तो आप देखोगे कि वो नॉक बी में आता है। बट अगर आप जो नया टीयर टूल आया है, टीयर सिस्टम आया है, अगर आप इसके टूल में जाके सेम जॉब, सेम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जॉब को सर्च करते हो तो यू विल सी कि वो टीयर 3 में पड़ता है, इवन दो टीयर 2 corresponds to नॉक बी। तो ये एग्जांपल है वन ऑफ द जॉब्स का जो डाउनग्रेड हो चुकी है नॉक बी से टीयर 3 में। जैसा कि मैंने पहले बताया था, नॉक 0 एंड नॉक ए जॉब्स को फ़र्क नहीं पड़ा है। फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रोफेशन है साइबर सिक्योरिटी में, अगर आप वो करंट नॉक टेबल में सर्च करते हो तो यूल सी कि वो नॉक ए में आता है, और अगर आप इसे नए टूल में, टीयर वाले टूल में सर्च करते हो देन यू विल सी कि ये टीयर 1 में ही आता है विच corresponds to नॉक ए। तो इसमें कोई डाउनग्रेड नहीं हुआ है। जो भी चेंजेस, जो भी मेजर चेंजेस आए हैं वो सिर्फ नॉक बी के थोड़े बहुत जॉब्स में आए हैं। अभी कहना थोड़ा मुश्किल है कि ये सिस्टम ज़्यादा हेल्पफुल है, कि ये ईजी बनाएगा पीआर एप्लीकेशंस को, या फिर ये आगे जाके और ज़्यादा टफ करेगा पीआर प्रोसेस को। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी जॉब कैटेगरी कौन सी है, आप कौन से टीयर लेवल में आते हो। तो कुछ लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप टीयर 2 में आ रहे हो तो आपके लिए शायद इजी हो जाए क्योंकि कंपटीशन कम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स डाउनग्रेड होकर टीयर 3 में आ रही है। बट अगर आपकी जॉब टीयर 3 में आती है तो आपके लिए ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि आपकी जॉब की जो कैटेगरी है वो डाउनग्रेड हो रही है। और इस समय कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये बताया भी नहीं है कि ये पॉइंट्स कैसे करेंगे अलग अलग कैटेगरीज को। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ये जो मैंने आपको बताया आज के वीडियो में, और अभी रिसेंटली ही कनाडा गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करा है। एंड आई होप ये जो नया सिस्टम है मोस्ट लोगों के लिए एडवांटेजेस हो, आपको हेल्प करे परमानेंट रेजिडेंसी जल्दी लेने में। एंड या विल जस्ट होप फॉर द बेस्ट। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, मेरे साथ जुड़े रहे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।